बेटा आज अपन स्टार्ट करते हैं। ये कल मैंने असाइनमेंट दिया था तुमको, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो तो पिछले वीडियो में समझाया था, साथ में क्वेश्चंस भी दिए थे। आज मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं उनका सॉल्यूशन करके बताऊंगी, एक बार तुम प्रैक्टिस करना। अगर नहीं हुआ है तुमसे कुछ भी कोई भी क्वेश्चन तो मैं उनको सॉल्व करके बता रही हूँ, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था NaH2PO4। इसमें हमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना बेटा। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा वो इधर देखो मेरे साथ पास में। देखो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर मान लेना होता है ना उसको तो हम x मान लेते हैं, ठीक है। और ये हर एक एटम के बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे। सोडियम आपको पता है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर जो इसकी वैलेंसी +1 होती है, तो जो इसकी वैलेंसी वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। नंबर ऑफ एटम सोडियम आप देख रहे हो एक ही है, तो मैंने 1 × +1 कर दिया, ठीक है। अब सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में मैं प्लस का साइन लगाऊंगी, तो देखो मैंने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखो कितने हैं 2, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मैंने बताया +1 होता है, तो 2 × +1, ठीक है। नेक्स्ट अब हाइड्रोजन और फॉस्फोरस के बीच में प्लस का साइन लगाऊंगी, तो देखो मैंने प्लस का साइन लगा दिया है ना। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, और मैंने अभी बोला है कि इसको x कंसीडर कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ x लिख लिया क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है। प्लस ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4, तो 4 × एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो एक एटम का हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और =2 आता है टोटल चार्ज, तो इस मॉलिक्यूल पे टोटल चार्ज 0 है, कोई चार्ज नहीं है, तो मैंने इसको 0 कर दिया। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करती हूँ 1 × +1 तो 1 आएगा, +2 × +1 2, प्लस x प्लस 4 2 जा -8 = 0। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो x = +1 आता है, यानी फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर या फॉस्फोरस पे जो चार्ज है वो +5 है, और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है वो एक एटम का निकलता है, ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट अब हमारा अगला एग्जांपल था NaHPO4। सेम वही तरीका है, आप ये देखते जाओ। फॉस्फोरस को हमने x कंसीडर कर लिया, =0 लगा दिया। सोडियम का +1 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है। अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो आंसर आता है आपका +6 आता है, +6 आंसर आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगला देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको देखूँ H4P2O7, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 × ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, देखो फॉस्फोरस एटम अब 1 नहीं है, यहाँ 2 है, तो x की जगह हम 2x लेंगे, तो +2x प्लस 7 ऑक्सीजन एटम 7 × -2 = 0। सॉल्व करते हो जब ये पूरे मेथड से, ये मैथ्स आपको आती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो x = +5 आता है। x = +5 का मतलब सिर्फ एक फॉस्फोरस एटम पे +5 चार्ज है, ध्यान रखना। एक एटम का निकलता है ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों एटम पे +5 नहीं है, सिंगल एटम पे +5 है। सेम इसी तरह से ये सॉल्यूशन मैं आपके सामने यहाँ पे आपको मैं वीडियो में भेज दूँगी, और ये आपको फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगी। वही तरीका है, सल्फ़र में 1 की जगह 2 है, तो मैंने 2x लेके और इसको सॉल्व कर दिया है, टोटल चार्ज 0 होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो मैंने पहले भी कहा था कि वो थ्योरीज जो 10th में पढ़ी है उससे अलग डिफरेंट थ्योरीज हम पढ़ेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट से हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो जाता है तो हम उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो जाता है तो हम उसको रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना मैंने सिखा ही दिया है। अब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला मेथड देखना है, उसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, आप इधर देखना वो एग्ज़ाम्पल। यहाँ पे एक रिएक्शन है, अब आपको इसमें रिएक्शन में बोले किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन, तो ये और ये रिएक्शन दे दी, तो आपको देखो कैसे देखना है। सबसे पहले हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जिंक फ्री स्टेट में है तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे 0 है।
हाइड्रोजन फ्री मॉलिक्यूल फॉर्म में है, न्यूट्रल है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 होगा। ये मैंने लिख दिया। बची बात HCl की। हाँ, HCl में हाइड्रोजन का आपको पता है, तो क्लोरीन का निकाल सकते हो। देखो हाइड्रोजन का +1 होता है, क्लोरीन को X मान लो, टोटल चार्ज 0 होता है, तो इससे क्लोरीन का आ गया -1। तो यहाँ हाइड्रोजन का +1 हो गया और क्लोरीन का -1। अब जिंक क्लोराइड में ले तो आपको मैंने रूल्स में बताया था कि हैलोजन पे -1 चार्ज होता है, तो जिंक का आराम से निकल सकता है। देखो जिंक को मैंने X कंसीडर कर लिया, एक ही एटम है, तो +2 × -1 = 0, जिंक का आ गया +1। अब देखो ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर निकल गए ना। अब मैं वापस रिएक्शन लिख रही हूँ, वही रिएक्शन, हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिख रही हूँ। जिंक पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन के एक एटम पे +1, क्लोरीन पे -1, जिंक के एक एटम पे +2, क्लोरीन के एक एटम पे -1 और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे 0 चार्ज होता है। ये मैंने रूल में बताया था आपको, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर किसका बढ़ा, जिंक का 0 से हो गया +2, इंक्रीज हुआ ना, बोलो दिख रहा है आपको, 0 से +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता ही होता है, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन का देखो +1 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, तो यहाँ हुआ रिडक्शन। अब बात रही क्लोरीन का, क्या हुआ, तो क्लोरीन का कुछ भी नहीं हुआ, रिएक्शन से पहले भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 था और बाद में भी -1 है, तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए ये कैसी रिएक्शन हुई, रेडॉक्स रिएक्शन हुई। तो इससे प्रूव होता है ये रेडॉक्स रिएक्शन है। हाँ, एक बात और बता दूँ जो मैंने नोट्स में नहीं लिखी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी आपसे पूछ सकते हैं। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एजेंट अपोजिट होते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, इसका बेस यही है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, आपके पास मैं 2-3 एग्जाम्पल रख रही हूँ, उधर देखना। जैसे एक रिएक्शन ये है Hi+Cl2, ये सारी रिएक्शन, क्लोरीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0 होगा, आयोडीन न्यूट्रल है, 0 होगा, हेलोजन पे -1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे +1 होता है, आप X से भी निकाल के देख सकते हो, सेम हो जाएगा, क्लोरीन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। देखो अब हाइड्रोजन पे +1 है, यहाँ भी +1 है, यानी हाइड्रोजन का कुछ भी नहीं हुआ है। आयोडाइड पे -1 से 0, यानी नेगेटिव से 0 पे आ गया, यानी बढ़ा है नंबर, है ना, तो इसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्लोरीन 0 से -1, ये डिक्रीज़ हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए रिडक्शन, इसीलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन है, बिल्कुल है। इसी तरह से अगला हम थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। आज मैं एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। यहाँ पे एल्यूमिनियम पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मैग्नी फ्री एलिमेंट है तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो एल्यूमिनियम और मैग्नीज पे 0। MnO2 का आपको मैंने निकालना, मैग्नीज का निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन का हमें पता है, मैग्नीज को X मान के प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 × -2, तो टोटल हो गया, टोटल चार्ज इस पे 0 है, जब हमने निकाला तो +4 आता है, यानी मैग्नीज पे कितना हो गया, +4 और ऑक्सीजन पे -2, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम का निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन का तो हमें पता ही है, 2 एल्यूमिनियम है तो 2X लेंगे, प्लस 3 × -2, ऑक्सीजन का -2 होता है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, =0, तो X +3, यानी हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया है। मैं ये रिएक्शन वापस लिख रही हूँ, देखो मैग्नीज पे +4, ऑक्सीजन पे -2, एल्यूमिनियम पे 0, मैग्नीज पे 0, एल्यूमिनियम पे +3, ऑक्सीजन पे -2। आराम से देख सकते हो किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और किसका डिक्रीज। देखो एल्यूमिनियम 0 से +3 पे आ गया, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, मैग्नीज +4 से 0 पे आ गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। अब मैं अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूँ कि किसका कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है। और मैं बोलूँ किसका कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैग्नीज का रिडक्शन हुआ तो मैग्नीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इससे ये प्रूव होता है कि ये दोनों इसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन है। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग अभी मैंने बताया, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आपके लिए यहाँ पे
ये कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, और रिडॉक्स रिएक्शन को प्रूव करने के लिए बेटा आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के काम करना है। आज का काम यही है। अगर आपसे सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता तो कल मैं इसका सॉल्यूशन दूंगी, लेकिन मेरे सॉल्यूशन का वेट मत करना, वो तो आएगा ही आएगा। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, रूल्स पढ़ना, आपको आ जाएंगी, ठीक है। कंप्लीट।